Assalamualaikum, this is Zishan Pakistani and thanks for watching this video lecture। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और रूल्स, कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम इन सेंटेंसेस को सीखते हैं और कैसे हम इन सेंटेंसेस को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें पहचान, उर्दू फ़िक़रात के आखिर पर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। तो ये सेम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस की पहचान है उर्दू फ़िक़रात की, वही पैसिव वॉइस में है। आगे हम देखते हैं रूल नंबर 2। इन फ़िक़रात में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के साथ बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। देखें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो यूज़ किए जाएंगे, एक वाज और एक वर, और इनके साथ हमने बीइंग को भी ऐड करना है। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे हम वाज वर का इस्तेमाल तो करेंगे मगर उसके साथ बीइंग का भी इस्तेमाल करना है। तो आगे कुछ और रूल्स देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपको पता है पैसिव वॉइस टेंसेस कोर्स में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। और फॉर्म ऑफ वर्ब क्या चीज़ है, देखें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको फॉर्म ऑफ वर्ब का नहीं पता होता, तो उनको क्लियरली बताने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन की गई है फॉर्म ऑफ वर्ब की। देखें सबसे पहले हमारे पास पहली फॉर्म ऑफ वर्ब होती है प्ले, सेकंड प्लेड और थर्ड प्लेड। तो फॉर्म ऑफ वर्ब कैटेगरी में यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम इन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। आई होप ये क्लियर है। आगे देखें जी, हमारे पास है वाज बीइंग और वर बीइंग। इन दोनों को इस टेंस में यूज़ किया जाएगा पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस में। अब वाज बीइंग का कब यूज़ करेंगे, देखें जब हमारा सेंटेंस आई, ही, शी, इट या सिंगल नेम से शुरू होगा तब हम वाज बीइंग का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। तो आगे देखें जी, वर बीइंग का इस्तेमाल कब किया जाएगा, जब हमारा सेंटेंस यू, दे, वी या प्लूरल नेम से स्टार्ट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास एक कुलिया है, इस कुलिये की मदद से हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं और ये हमारी हेल्प करता है सेंटेंसेस को बनाने में। तो आपको पता है पैसिव वॉइस के जितने भी टेंसेस हैं उन सब में सब्जेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे। बाकी हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो टेंस के मुताबिक चेंज होते रहते हैं। और V3 आपको पता है जितने भी टेंसेस हैं पैसिव वॉइस के उन सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो जब भी आपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं या लिखने हैं या प्रैक्टिस करनी है तो आपने इस कुलिये को फॉलो करके अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आगे स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस की। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कुछ एग्जाम्पल्स है पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस की। तो इनको वन बाई वन करके हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, टिकट देखे जा रहे थे। आपको पता है कि जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मौजूद हो, फाइल काम करने वाला मौजूद हो, वो सेंटेंस हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस। लेकिन जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट यानी फाइल काम करने वाला मौजूद ना हो वो सेंटेंस हमारा कहलाता है पैसिव वॉइस। तो डेफिनेटली यहाँ पे सब्जेक्ट मौजूद नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस है। यहाँ पे देखें टिकट्स वर बीइंग चेक्ड। तो ये टिकट्स जो है वो एक्टिव वॉइस में इस जगह पे मौजूद होता है यानी ऑब्जेक्टिव जगह पे, लेकिन पैसिव वॉइस की वजह से हम रूल के मुताबिक इसको सब्जेक्ट की जगह पे लगाते हैं यानी सेंटेंस के शुरू में। और यहाँ पे देखें फिर हमने वर को लगाया, टिकट्स प्लूरल नेम है जिसकी वजह से हमने वर का यूज़ किया यहाँ पे और प्लस बीइंग। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको पता है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, वो तुमसे पीटा जा रहा था। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है सेंटेंस के अंदर, वो तुमसे यानी काम करने वाला कौन है यानी पीटने वाला कौन है, तुम यानी यू, ठीक है। यू कोई पर्सन है जिसको हम बोल रहे हैं यू कि तुमसे पीटा जा रहा था। तो रूल के मुताबिक आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे। तो देखते हैं जी एग्जाम्पल, ही वॉज बीइंग बिटन बाई यू। अगर हम इसको सेंटेंस के आखिर पर लिखते, अगर हम इसको सेंटेंस के एंड पे लिखते तो हमने इसको लिखना था हिम यानी इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ये सेंटेंस के शुरू में आ रहा है इसलिए हमने इसको ही लगाया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे देखें वॉज बीइंग बिटन बाय यू, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, देखें पीटने वाला ये है
और रूल के मुताबिक पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, लड़कों को सज़ा दी जा रही थी। बॉयज़ वर बीइंग पनिश्ड। बॉयज़ प्लूरल नाउन है, इस वजह से हमने यहाँ पे वर का यूज़ किया प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो नंबर 4 पे देखें, चाय बनाई जा रही थी। द टी वॉज बीइंग मेड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर है और आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले लेक्चर्स देखे हैं, आई होप उनको पता चल चुका है कि यहाँ पे हमने किस वर्ड को ऐड करना है। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें एक चीज़ को ऐड करते हैं नहीं को उर्दू सेंटेंसेस में और नॉट को इंग्लिश के सेंटेंसेस में। अब नॉट को कहाँ पे ऐड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर के फ़ौरन बाद हमने नॉट को ऐड करना है और वाज के फ़ौरन बाद। ऐसा नहीं हमने करना कि वर बीइंग नॉट, वाज बीइंग नॉट। तो जब हमने बीइंग के बाद नॉट लगाना है तो वो सेंटेंसेस हमारे कहलाएंगे रॉन्ग। नॉट को हमने लगाना है वाज के फ़ौरन बाद और वर के फ़ौरन बाद। बीइंग के बाद आपने नॉट का यूज़ नहीं करना। ऐसा करने से आपके सेंटेंसेस गलत कंसीडर किए जाएंगे, बल्कि गलत होंगे। जब भी आपने नॉट को ऐड करना है नेगेटिव सेंटेंसेस में तो वाज और वर के फ़ौरन बाद करना है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, टिकट नहीं देखे जा रहे थे। टिकट्स वर नॉट बीइंग चेक्ड। तो यहाँ पे देखें, हमने नॉट को ऐड किया वर और बीइंग के दरमियान। तो आपने भी सेम इसी तरह करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि बीइंग के बाद आप नॉट को ऐड कर दें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, वो तुमसे नहीं पीटा जा रहा था। He was not being beaten by you। अब देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे। देखें by you। अब पीटने वाला ये पर्सन है, इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया, क्योंकि ये रूल है। सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे और यहाँ से ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। और जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है तो फिर हम यहाँ पे उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। और सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है तो यहाँ पे हम उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, लड़कों को सज़ा नहीं दी जा रही थी। बॉयज़ वर नॉट बीइंग पनिश्ड। आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ चुका है कैसे आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए वर और बीइंग इन दोनों के दरमियान में नॉट को ऐड करना है। वाज और बीइंग के दरमियान में आपने नॉट को ऐड करना है। तो आगे हम देखते हैं कुछ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव क्या चीज़ है। देखें जी एग्जाम्पल नंबर 1, क्या टिकट नहीं देखे जा रहे थे। जब हमारे सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें आ जाएं, क्या और नहीं। क्या का मतलब है इंटेरोगेटिव, नहीं का मतलब है नेगेटिव। तो इन दोनों वर्ड्स की वजह से हमने इस सेंटेंस को कहना है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ें इसमें इकट्ठी आ रही हैं, इसी वजह से हम इन सेंटेंसेस को कहते हैं नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ठीक है, सवालिया सेंटेंसेस भी इनको कहा जाता है। अब इनको लिखने के लिए हमने क्या करना है, हमने इन सेंटेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स को सेंटेंस के शुरू में लगा देना है। जैसे कि यहाँ पे देखें वर सेंटेंस के शुरू में आया, वाज भी, और फिर यहाँ पे देखें वर। जब सवालिया सेंटेंसेस बनाने हो उस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं, चाहे वो सेंटेंसेस किसी भी टेंस के हों। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, क्या टिकट नहीं देखे जा रहे थे। वर टिकट्स नॉट बीइंग चेक्ड। देखें, वर को सेंटेंस के शुरू में लगाया सवालिया सेंटेंसेस होने की वजह से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, क्या वो तुमसे नहीं पीटा जा रहा था। Was he not being beaten by you? एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, क्या लड़कों को सज़ा नहीं दी जा रही थी। Were boys not being punished? तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये भी पॉइंट आपका क्लियर है कैसे आपने नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये हमारे सवालिया सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इनमें सिर्फ क्वेश्चन किया जाएगा, इनकार नेगेटिविटी यहाँ पे मौजूद नहीं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, क्या टिकट देखे जा रहे थे। पीछे हमने पढ़ा क्या टिकट नहीं देखे जा रहे थे, इसी वजह से तो इनको हमने नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहा। जबकि यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है तो इसका मतलब ये जस्ट इंटेरोगेटिव है, सवालिया है, सवाल ही होगा, इसमें इनकार नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें, वर्ड टिकट्स बीइंग चेक्ड, नॉट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिर्फ नहीं को और नॉट को ख़त्म करना है, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक और बात बताता चला जाऊँ, जितने भी हमारे टेंसेज हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस है चाहे वो पैसिव वॉइस है, उन सब को हमने एक तरतीब के साथ जो है वो डिस्कस किया है। मेरे ख्याल से अगर आप एक टेंस को देख लेते हैं, चाहे वो पैसिव वॉइस का है चाहे वो एक्टिव वॉइस का है, तो तमाम तरतीब जो है वो हमारी जितने भी टेंसेज हैं सब में सेम है। ठीक है, ऐसी कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे आपके लिए पैदा होने वाली नहीं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, क्या वो तुमसे पीटा जा रहा था। वॉज ही बीइंग बिटन बाय यू। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, क्या लड़कों को सज़ा दी जा रही थी। वर बॉयज़ बीइंग पनिश्ड। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आप इजीली प्रैक्टिस कर सके। तो इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव बनाएं, इंटेरोगेटिव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। अल्लाह हाफिज़।